हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की प्रश्नावली 1.3 के बचे हुए सवालों को हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम इस प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 5 तक हल कर चुके थे। अब उसके आगे सवाल नंबर 6, 7, 8 और अर्थात इसी वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के बचे हुए सभी सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेंगे। सवाल ज्यादा कठिन नहीं बच्चों। देखते हैं सवाल क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि P/Q जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आप क्या करना है बच्चों, P/Q के रूप की अनेक परिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है जहां P और Q पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है, एक कोई पूर्णांक है। और यहाँ एक शर्त कहा है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और Q के रूप में जिन परिमेय संख्याओं को लेंगे उसमें कोई भी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड न होने का अर्थ है वह संख्या किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। और साथ में कह रहा है कि और जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत है। तो प्यारे बच्चों हल करते हैं सवाल को, बताते हैं क्या। यहाँ पर क्या करना है, P/Q के रूप की अनेक परिमेय संख्या लेना है। और यहाँ एक शर्त क्या कहा है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब वह संख्या किसी और से ना कटे। इसे कहने का अर्थ है अगर आप लिखते हो 3/6, अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा अशांत होगा तो बात की बात है। पहले क्या है कि इसका एक के अतिरिक्त मतलब इस संख्या का जब गुणनखंड करो इसके एक के अलावा किसी से ना कटे। कहोगे सर ये तो कट रहा, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, अर्थात ऐसी संख्याएं नहीं लेना है। तो किन संख्याओं को लेना है, जो एक के अलावा किसी से ना कटे। आंसर क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसे अगर 1/2 ले लें, एक क्या करें, एक परिमेय संख्या 1/2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देखना है, क्या इसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं, अर्थात यह संख्या जो P/Q है किसी और संख्या से कट रहा है कि नहीं। आप कहोगे नहीं कट रहा है, यहाँ पर पहली शर्त पूरा हो रहा है। और दूसरा क्या है, जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो। तो प्यारे बच्चों जब 1/2 का दशमलव प्रसार करोगे अर्थात 1 में 2 से भाग करोगे तो 0.5 आ जाएगा। और 0.5 क्या है, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 2/5 लिख सकते हो, या फिर आप 3/5 लिख सकते हो, और आप जो है 7/2 लिख सकते हो। यहाँ आप एक चीज ध्यान से देखो, नीचे जो Q है यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। अगर आपके मन में हो कि हम सर 1/2 के स्थान पे 3 ले लेते हैं, ये भी किसी से नहीं कटेगा। लेकिन जब इसका आप दशमलव प्रसार करोगे तो क्या होगा, 1 में 3 से भाग करना है। 1 में 3 से भाग करोगे, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ लगाओगे 0 यहाँ बढ़ाओगे 0, फिर 3 त्रिका 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर बढ़ाओगे 0, फिर 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे शेषफल 0 आएगा ही नहीं। तो नियम क्या होता है कि जिन परिमेय संख्याओं के अंश को हर से भाग देने पर जो शेषफल है 0 ना प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। अगर 0 आ जाए शांत कहलाएगा। यहाँ पर किसका उदाहरण देना है, जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत दशमलव प्रसार हो। तो प्यारे बच्चों अगर आप 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या लोगे तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। शांत तभी आएगा जब उसका P/Q जो कि हर है या तो 2 हो या तो 5 हो या 5 हो या 2, मतलब 2 और 5 के रूप का होगा। आप कुछ भी लिख दो, कोई संख्या ले लो, 11 ले ले, नीचे 5 लेंगे, दशमलव प्रसार करोगे शांत आ जाएगा। आप कोई संख्या 13 ले लो, नीचे 2 ले ले, इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा। आप कहोगे कि सर 20 ले ले, नीचे 5 ले, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या कहा है, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब ये किसी से ना कटे। तो ये क्या बन जाएगी, तो 5 से कट जाएगा, 5 × 20, 5 × 1 = 5। तो इसका जो है कटना नहीं चाहिए था, यहाँ कट रहा है। 1/2 आंसर हो जाएगा, 2/5, 3/5, 7/2, 11/5, 13/5, ऐसे अनेक संख्याएं आप बहुत संख्या लिख सकते हो। बस शर्त क्या होगा
नीचे हमेशा 2 और 5 लेना है, ऊपर कोई भी अभाज्य संख्या ले लेना। इससे आंसर आपका आता रहेगा। और क्वेश्चन में एक चीज और कहा है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो यहाँ अनुमान क्या लगाना है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, P/Q होता है परिमेय संख्या। P/Q क्या होता है, परिमेय संख्या। हमें Q का अनुमान लगाना है। अनुमान क्या लगाना है, आप यहाँ देखो 2 है, 5 है, 5 है, 2 है, 5 है, तो क्या कहोगे, जो Q होगा वह हमेशा क्या होगा, 2 व 5 के रूप का होगा। क्या होगा, जो Q है हमेशा या तो 2 होगा या तो 5 होगा। तो इसके बारे में क्या कह सकते हो, 2 और 5 होगा। ये इसका क्या है, आंसर है। आप इस प्रकार का 1, 2, 3 उदाहरण जो भी आपको समझ में आएगा, जो आपको लगे कि हाँ सही होगा, उसे क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको हम बता देंगे सही है कि गलत। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 7 हल करते हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनौसानी और क्या हो, अनावर्ती हो। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम आपको बताए थे, किसी भी वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, कोई भी वास्तविक संख्या इसका दशमलव प्रसार क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है शांत और एक क्या होता है, अशांत होता है। एक क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। और अशांत में भी 2 होते हैं, एक होते हैं आवर्ती, एक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। एक क्या होता है प्यारे बच्चों, अनावर्ती। शांत कब होते हैं, जब किसी परिमेय संख्या के अंश में हर से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो शांत कहलाएगा, 0 ना आए तो अशांत कहलाएगा। लेकिन करते करते कहीं ना कहीं कोई संख्या रिपीट कर जाए, अगर संख्या रिपीट करना शुरू कर देगा वो कहलाएगा आवर्ती। ये संख्या रिपीट ही ना करे तो क्या कहलाएगा, अनावर्ती कहलाएगा। जैसे हम बताते हैं बच्चों, पाई का मान बताए थे। तो यहाँ पर सवाल में करना क्या है कि जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, अनवासनी और अनावर्ती हो, मतलब भाग करते जाओ, शेषफल 0 आना ही नहीं है, 0 आएगा शांत कहलाएगा। यहाँ पर 0 नहीं आएगा और कोई संख्या रिपीट भी नहीं करेगी। इसको हल करते हैं। यहाँ पर 3 संख्याओं का उदाहरण। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर बहुत ही आसान इसका आंसर होगा, आप कुछ मत करना, बहुत ही आसान इसका आंसर होगा, आप कुछ मत करना, बस क्या करना, कोई भी संख्या लिख दो। जैसे यहाँ हम लिखे 0, अब यहाँ लिख दें 1। अब 1 के बाद ऐसा कुछ बनाओ कि जो पैटर्न बने ही ना, रिपीट करे ही ना। तो कह दे 0.1 है, फिर यहाँ 0 1 आ जाए, इसके बाद 2 0 लगाकर फिर 1 लगा दो, इसके बाद फिर 3 0 लगाकर फिर 1 लगा दो, ऐसे फिर 4 बार लगा के 0 1 लगा दो, यहाँ लगा दो डैश डैश। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने देखा कि पहले 0.1 आया, फिर 0 1 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 1, इसके बाद क्या आएगा 0 0, यहाँ 4 बार है तो आगे 5 बार आ जाएगा। ऐसे इसको जब P/Q मिलाओगे आएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, अनावर्ती दशमलव प्रसार आ जाएगा। अब ऐसे सवाल में 3 पूछा है, बहुत लगा सकते हो, आपका मन करे यहाँ पर 0.02 ले लो, ऐसे फिर 0 0 0 2 ले लेते हैं, फिर 0 0 0 2 ले लेते हैं, ऐसे फिर 0 0 0 2 ले लेंगे, यहाँ डैश डैश लगा दोगे, ये भी क्या है, अनावर्ती है, संख्या रिपीट कर ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पर सिर्फ 0 2 ऐसे होता तो कहते हाँ संख्या रिपीट कर रहा, बार लगा देते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 2 0 0 2 0 2, हमेशा 0 बढ़ रहा तब 2 आ रहा है। यहाँ पर 1 0 के बाद 2 है, यहाँ 2 0 के बाद 2 है, यहाँ 3 0 के बाद 2 है, आप बार लगाओ कहाँ पर, लगा ही नहीं पाओगे। तो ऐसे क्या कर सकते हो, बहुत सारी संख्या बता सकते हो। यहाँ पर 3 पूछा है, कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ 0.5 0 1 0 2 0 3, ऐसे 0 4, फिर बाद यहाँ से पैटर्न 0 0 1 ले लेते हैं, फिर 0 0 2 ले लेते हैं, फिर 0 0 3 ले लेते हैं, फिर 0 0 4 ले लेंगे, ऐसे डैश डैश लगा दोगे। ऐसे आप अनेकों हजारों संख्या लिख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ 3 लिखना है, एक और लिख दे, 4 लिख देते हैं। यहाँ पर 0.07 कर लो, 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 1, ऐसे डैश डैश लगा दोगे। ऐसे आप 3 नहीं 30 40 50 कितनी भी संख्याएं लिख सकते हो, जो क्या होंगे, अनावासनी
जो क्या होंगे, अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। एक ये क्या होगा, अशांत होगा और अनावर्ती होगा। तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको तो हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको इसका उदाहरण आराम से समझ में आ गया होगा। जो 3 संख्याएं पूछा था आराम से 4 लिख दी, आप 5 6 और लिख सकते हो। अब इसको मिटा रहे हैं, आप इसको लिख लो। कुछ नहीं करना आपको, लगेगा सर जी क्या बता रहे हैं 0 0 1, कुछ नहीं, ये इसका आंसर है, इसे लगाना ही ऐसे है, कोई पैटर्न बने ही ना। अगर पैटर्न बना दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर बार लगाना पड़ जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। यहाँ पूछा है अनावर्ती का, अनावर्ती में कोई पैटर्न बने ही ना, भाग करते रहो, परेशान हो जाओ। प्यारे बच्चों अब सवाल नंबर 8 को हल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, एक परिमेय संख्या है 5/7 और दूसरी कौन सी है 9/11। हमें काम क्या करना है, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। यदि परिमेय संख्या लिखना होता तो इससे पहले हम पढ़े थे, हम क्या करते इसकी हरों को समान करके, वहां पर दूसरा नियम था। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखना। अपरिमेय किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लाया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला आप काम क्या करोगे, जिस संख्या के बीच की अपरिमेय संख्या लिखना है उसे हम लाएंगे सबसे पहले दशमलव के रूप में। तो आप कहोगे सर यहाँ है एक संख्या 5/7 और दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी प्यारे बच्चों कितना है 9/11। हमें इसी के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसे दशमलव के रूप में लाओ। आप जान पाओ इसका दशमलव में मान कितना होगा, तो दशमलव में कैसे लाएंगे, 5 में क्या कर देंगे प्यारे बच्चों 7 से भाग करेंगे, तो भाग नहीं जाएगा, लगेगा 0 और दशमलव लगा है तो यहाँ 0 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 7 सते 49, 7 सते 49, यहाँ 1 आ जाएगा, लगा दशमलव तो यहाँ बढ़ा सकते हो 0, 10 हो जाएगा। अब 10 में 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो 7 एक कम 7 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों 0, 7 चौक 28, यहाँ कितना आ जाएगा 7 चौक 28। ऐसे आप कब तक भाग करोगे शेषफल 0 आएगा ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका जो मान होगा लगभग 5/7 का जो दशमलव मान लगभग कितना होता है बच्चों 0.714। और क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस 9/11 को क्या करते हैं, लाते हैं दशमलव के रूप में, लाते हैं दशमलव के रूप में। तो कैसे लाओगे, 9 में क्या करोगे प्यारे बच्चों 11 से भाग कर दोगे, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाकर दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव लगाते यहाँ बढ़ाओगे 0, 11 का पढ़ा 90 में कितनी बार प्यारे बच्चों 8 बार, 11 × 88। अब घटा देते हैं कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, लगा है दशमलव लगाओ 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 0 लगा कितना हो गया 20, 11 का पहाड़ा 20 में कितनी बार, आप कहोगे सर 11 एकम 11, अगर 2 बार पढ़ दोगे तो 22 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार पढ़ो 11 एकम 11, घटाओ कितना आ जाएगा 9। तो फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 90, फिर बच्चों कितना आएगा 11 × 88, कितना जाएगा 11 × 88, फिर से यहाँ 2 आएगा 20, फिर 11 एकम 11, तो मिल गया संख्या कौन सा 0.8181 ऐसे आता रहेगा। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना था, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखना था। तो सबसे पहला काम क्या करना, इस परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों 5/7 का जो दशमलव रूप आएगा वो 0.714 होगा, और जो 9/11 का दशमलव रूप कितना आएगा 0.8181 ऐसे आता रहेगा। ये दोनों कहाँ से आया है, आप यहाँ पर भाग के माध्यम से समझ सकते हो। अब इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे बता रहे हैं क्या होता है। इतना काम कर दिए तो आपका सवाल लगभग आधा से ज्यादा लग चुका है। सवाल क्या करना है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है जो क्या हो इसी के बीच में आए। इसी के बीच का मतलब क्या है कि अगर इधर से हटा दें तो कहोगे 7 और 1 है, और ये कितना है 8 और 1 है। तो 7 और 1 आप समझ सकते हो, एक 71 है और एक क्या है 81 है।
इसी के बीच में कौन आएगा, इसके बीच में लाना तो क्या कहोगे सर 71 के बाद 72 आता है, और 72 के बाद क्या आएगा कहोगे सर 73 आता है, 73 के बाद क्या आएगा कहोगे 74 आता है, 74 के बाद प्यारे बच्चों क्या आएगा 75 आता है, 75 के बाद क्या आता है कहोगे 76 आता है, ऐसे कहीं 80 भी आ जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि 0.714 और 0.8181 इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ लगा दशमलव, यहाँ लगाओ दशमलव, यहाँ भी लगा दो दशमलव, यहाँ भी लगाओ दशमलव, यहाँ भी लगाओ दशमलव, यहाँ भी लगाओ दशमलव, यहाँ भी आ जाएगा दशमलव। ये क्या है बच्चों, इन संख्याओं के बीच की संख्या है। लेकिन यदि आप इतना ही लिखकर छोड़ दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो शांत बन जाएगा। हमें क्या लाना है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लाना है। जो शांत बनेगा इसके नीचे 1 लिखकर इसे p/q के रूप में ला सकते हो, परिमेय बन जाएगा। हमें तो बनाना क्या है, अपरिमेय। तो लगाओ वही पैटर्न, यहाँ जैसे 2 है तो यहाँ लगा दो 0.2, फिर से 0.02, फिर से 0.002, ऐसे लगा दो डैश डैश, ये हो गया। पर प्यारे बच्चों कितना है 3, कहोगे 3 है तो यहाँ लगाओ 0.3, फिर से 0.03, फिर लगाओ 0.003, फिर ऐसे डैश डैश लगा दो, ऐसे आता रहेगा। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 0.4 लगा दो, फिर 0.04 लगा देते हैं, फिर 0.004 लगा देते हैं, ऐसे डैश डैश लगा देंगे। यहाँ पर कितना बताना चाहिए बच्चों, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या है। तो 1 2 3 हो गया। आप इसको लगा सकते हो, क्या कहोगे सर, यहाँ 0.5 कर देते हैं, यहाँ 0.05 कर देते हैं, यहाँ 0.005 कर देते हैं, फिर यहाँ डैश डैश। आप कहोगे सर यहाँ 6 करें, आपकी मर्जी, यहाँ आप 1 भी कर सकते हो, 0.1 0.01 0.001, आप 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, ऐसे अनेकों संख्या लिख सकते हो। यहाँ पर तो 0.714 0.81 इन दोनों के बीच की 3 लिखना है। आप किसी भी 2 संख्याओं के बीच की 3 नहीं, 30 नहीं, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हमें 3 ही निकालना था, ऐसे आप अनेकों निकाल सकते हो। डैश लगा देते हैं, यहाँ पर क्या हो 0.1 लगा देते हैं, फिर 0.01, फिर 0.01, आपकी मर्जी करे तो यहाँ 1 मत लगाओ, यहाँ ऐसे 0.2 0.02, आपकी मर्जी करे तो यहाँ 0.3 लगाकर 0.03 लगा देते हैं, फिर 0.03 लगा देते हैं, फिर 0.003, ऐसे आप चाहो 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, ऐसे अनेकों संख्याएं लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना लिखना था 3, तो इसका क्या होगा, कोई भी इसमें 3 लिख दो, ये क्या है इसके बीच की आंसर। तो प्यारे बच्चों, आप, हमें उम्मीद है आप सवाल को बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके होंगे। काम क्या किया गया है, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना था। सबसे पहला काम क्या होगा, इसे लाओगे दशमलव के रूप में, इतना आ जाएगा, इसे लाओगे दशमलव के रूप में, ए आ जाएगा। अब इनके बीच की संख्या 0.71 के बाद 2 आता है, फिर आगे 3 4 5 6, इससे आगे मत बढ़ना क्योंकि इसी के बीच लाना है। यहाँ गलती से 2 मत लिख देना, अगर 8 और 2 लिखोगे इससे आगे चला जाएगा, जबकि इसी के बीच लाना है। आगे पैटर्न बनाओ, इसे 0 0 1 0 दशमलव लगाओ, बन जाएगा अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 8 भी खत्म होता है। इसके बाद का सवाल नंबर 9 हल करते हैं और इस प्रश्नावली को बहुत ही प्यारे तरीके से। प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 9 हल करते हैं। देखते हैं सवाल में पूछा क्या है, क्या करना है, पढ़ते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो प्यारे बच्चों, नीचे कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। आप बता तभी पाओगे जब आपको ये पता होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप पिछले वीडियो में ये सब पढ़ चुके होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। फिर भी हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं को p/q के रूप में ना लिखा जा सके वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो देखते हैं कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों, यदि कोई संख्या रूट के अंदर आए और वह क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। यदि रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है तो बनेगा परिमेय संख्या। यदि पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों, क्या 23 किसी का वर्ग है, आप कहोगे नहीं है, इसलिए 23 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जब नहीं है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है प्यारे बच्चों,
परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ये कितना है? रूट में 225। तो प्यारे बच्चों, क्या 225 किसी का वर्ग है? आप कहोगे सर हाँ वर्ग है। किसका वर्ग है बताओ? 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। अगर 15 का गुणा 15 में करोगे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 225। तो 225 क्या है? 15 का वर्ग है। इसका वर्गमूल निकालेंगे 225 का, यहाँ 15 आ जाएगा। तो जैसे 15 आगे नीचे एक लिख ही सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा परिमेय संख्या। ये क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। फिर बच्चों अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं। 3 क्या है कि 0.3796। तो क्या यहाँ डैश डैश लगा है? नहीं लगा है। क्या कोई संख्या रिपीट कर रहा बार लगा है? नहीं लगा है। ना तो डैश डैश लगा है ना तो बार लगा है, तो ये संख्या यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अगर यहाँ डैश डैश लगा होता या तो ऊपर बार लगा होता, कोई संख्या रिपीट करती, तो बन जाता अपरिमेय संख्या। ना तो बार लगा है ना तो रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या है? अपरिमेय। इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखते क्या बच्चों सवाल नंबर चौथा। चौथा क्या कह रहा है? 7.478478 डैश डैश डैश। यहाँ कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? डैश डैश लगा है, इसलिए हम बता नहीं पाएंगे आगे क्या होगा। इसलिए क्या है? ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। भी क्या है? अपरिमेय संख्या। इसे आप p बाई क्यू के रूप में नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ डैश डैश लगा है, कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं, तो कैसे लाओगे p बाई क्यू के रूप में? और जब नहीं आएगा p बाई क्यू बन जाएगा अपरिमेय संख्या। ये तो बहुत अभी बताए थे इससे पहले। ये क्या है बच्चों? अभी तो बना रहे थे अपरिमेय संख्याओं को अलग अलग। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको p बाई क्यू के रूप में लाया नहीं जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल के माध्यम से हमने बहुत ही आसान तरीके से दो करके और सवालों को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपके लिए प्यारी प्यारी सी वीडियो अच्छी वीडियो लाते रहें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।